बहुत स्वागत है ईस्टर सीरीज में। आज हम बात करेंगे गुड फ्राइडे के बारे में। पास्टर मोना, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आखिर ये गुड फ्राइडे क्या है? गुड फ्राइडे का दिन संपूर्ण मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने संपूर्ण मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया था। वो वायदा उस दिन पूरा हुआ जो परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम और हवा से किया था। उत्पत्ति की किताब उसका 3:15 में कि कोई स्त्री के वंश से उत्पन्न होगा और वह इस सर्प के शैतान के सर को कुचलेगा। तो गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के सर को कुचल दिया था। तो पास्टर मोना, आप दर्शकों को घटनाक्रम से बताएं कि प्रभु यीशु मसीह तो प्रभु है, हमने अपनी सीरीज में सीखा। तो प्रभु होने के बावजूद भी वो क्रूस पर किस प्रकार से चले गए? हम पहला कुरिन्थियों उसका 1:18 में देखेंगे वचन में क्या लिखा है। यह वचन बताता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। आमेन। तो क्रूस की जो कथा है वो विश्वास करने वालों के लिए उद्धार की सामर्थ है। जो भी क्रूस की जो कथा है, क्रूस की जो विषय में जो सत्यता है उसको जानकर विश्वास करता है, क्रूस की कथा उसके लिए उद्धार पाने की सामर्थ है। तो यदि हम घटनाक्रम से देखें तो आरंभ में हम देखते हैं कि जब इजरायली लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार मसीहा के आने का इंतजार कर रहे थे और नया नियम में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, कुंवारी मरियम से उनका जन्म हुआ। तो उनके जन्म होने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जो जन्म है वो भी हुआ था। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म हुआ ताकि वो प्रभु यीशु मसीह के आने के मार्ग को तैयार करे। तो जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया तो उसने इस बात का प्रचार किया कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। उसके बाद जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या कर दी गई तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवा का कार्य शुरू किया और उन्होंने इस बात को प्रचार करना शुरू किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु यीशु मसीह लोगों को स्वर्ग के राज्य के विषय में बताते थे, उनको स्वर्ग राज्य के बातों को, स्वर्ग राज्य की शिक्षाओं को देते थे और इसी बीच में बीमारों को चंगाई देते थे, इसी बीच में दुष्ट आत्माओं को निकाल देते थे, इसी बीच में वो सामर्थ के काम उन्होंने किए। उन्होंने आंधी को शांत कर दिया, तूफान को उन्होंने शांत कर दिया। तो प्रभु यीशु मसीह जो पिता परमेश्वर ने उनको जो काम दिया हुआ था उस काम को कर रहे थे। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों पर इस बात को प्रकट करते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह पिता की ओर से आए हैं, वो परमेश्वर के पुत्र हैं। पिता और यीशु मसीह एक हैं। स्वर्ग का राज्य इस प्रकार से है। तब प्रभु यीशु मसीह लोगों को जब स्वर्ग राज्य के विषय में बताते हैं, आने वाले मसीहा वही है, वो इस बात को प्रकट करते हैं। तो दूसरी तरफ जो धर्म गुरु हैं, जो पुरनिये हैं, जो शास्त्री हैं, जो फरीसी थे, वो इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, इस बात को वो मानना नहीं चाहते थे कि यीशु ही वो मसीह है जिसका इंतजार सारे इजरायली कर रहे हैं। जहां भी प्रभु यीशु मसीह काम करते थे, जिसके जीवन में यीशु मसीह काम करते थे, उनके खिलाफ वो योजना बनाने लग जाते थे, उनको कोर्ट में बुला लिया करते थे, उनसे सवाल जवाब किया करते थे, उनको धमकाया करते थे कि इसी यीशु मसीह के बारे में आप किसी और को मत बताना। तो पास्टर मोना, आगे फिर क्या होता है? हाँ जी, हम वचन में देखते हैं मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में हम देखते हैं कि याजकों ने, पुरनियों ने, धर्मगुरुओं ने, शास्त्रियों ने मिलकर योजना बनाई कि प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया जाए और उनको सबसे दर्दनाक मृत्यु दी जाए। उन्होंने भीड़ को उकसाया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ईश निंदा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये कहता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है, ये ईश निंदा है। उन्होंने पिलातुस के हवाले उसको कर दिया।
जबकि पिलातुस ने कहा कि मैं इसमें कोई ऐसा दोष नहीं पाता हूँ, उसके बावजूद भी पुरनियों ने, धर्म गुरुओं ने, याजकों ने मिलकर उन्होंने भीड़ को उकसाया कि पिलातुस को मजबूर किया जाए कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाए। तो पिलातुस भीड़ को प्रसन्न करने के लिए उसने आज्ञा दे दी, ये जानते हुए भी कि प्रभु यीशु मसीह निर्दोष है, लेकिन वो भीड़ को प्रसन्न करना चाहते थे, उन्होंने आज्ञा दी। तो पास्टर मोहन, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर ये जो क्रूस की मृत्यु होती है ये क्या है और किस प्रकार की है। अगर हम क्रूस की मृत्यु की बात करें तो रोमी लोग और पर्शियन लोग ये अपने अपराधी को एक चौकोर फट्टे के ऊपर कील से उसके दोनों हाथ और उसके दोनों पैरों को ठोक देते थे। जब तक कि अपराधी मर ना जाए तब तक वो उस फट्टे के ऊपर लटका कर रखते थे। ये सबसे दर्दनाक मौत हुआ करती थी। तो जो अगुओं ने, धार्मिक अगुओं ने ये सम्मति की कि प्रभु यीशु मसीह को सबसे दर्दनाक मौत दी जाए। प्रभु यीशु मसीह का दोष ये था, इस कारण उन्होंने क्रूस की सजा को सहा कि जब लोगों ने उनसे पूछा कि क्या आने वाला तू ही है, क्या हम जिस मसीह का इंतजार कर रहे हैं वो तू ही है, तब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें इनकार नहीं किया, लेकिन इस सत्य को मान लिया, स्वीकार किया कि आने वाला मसीह वही है जो लोगों को उनके पापों से छुटकारा देगा। इस बात को धर्मगुरु, जो शास्त्री थे, फरीसी थे, वो इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाए और उन्होंने डाह में भर के, क्रोध में भर के इस सत्य को उन्होंने ईश निंदा का नाम देकर उस निर्दोष पर दोष लगाकर उन्हें क्रूस की सजा दिलवाई। तो पास्टर मोना, प्रभु यीशु मसीह तो प्रभु हैं, पिता परमेश्वर ने उनको क्यों नहीं बचाया, क्यों नहीं स्वर्ग से सेना आई और उसको बचाया? हाँ जी, अगर हम यशाया नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय और उसकी 10 आयत को यदि हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि परमेश्वर ने उनको क्यों नहीं बचाया। तो अभी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। तो यीशु मसीह के हाथ से परमेश्वर की इच्छा पूरी हुई है। क्रूस पर यीशु मसीह जब गए, ये परमेश्वर की इच्छा थी जो संगति आदम और हवा की अदन की वाटिका में परमेश्वर के साथ टूट गई थी और उनके आने वाले जो पीढ़ियों से फिर और कभी संगति नहीं हो पा रही थी। तो परमेश्वर को ये भाया कि वो अपने पुत्र को उस पाप का जो बलिदान करके इस पृथ्वी पर भेजे और वो हमारे पापों की क्षमा के लिए मारा जाए, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया और परमेश्वर को ये भाया कि प्रभु यीशु मसीह दोष बलि करके अपने आप को क्रूस पर चढ़ाए। तो पास्टर मोना, आप क्या हमारे दर्शकों को बताएंगे, क्या बाइबल में किसी ने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना? हाँ जी, मुझे सबसे अच्छा उदाहरण लगता है बाइबल में क्रूस के ऊपर जब प्रभु यीशु मसीह थे तो उनके दाएं और बाएं 2 चोर लटके हुए थे और उसमें से एक जो चोर है उसने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया और वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में दूसरे चोर से कहता है कि हमने तो जो काम किए हैं उसकी वजह से हम क्रूस पर हैं, लेकिन इसने कोई भी पाप नहीं किया, उसके बावजूद भी ये क्रूस पर है। और वो चोर प्रभु यीशु मसीह को कहता है कि जब तू अपने राज्य में आए तब मुझे याद करना। तो प्रभु यीशु मसीह उसको कहते हैं कि तू निश्चय ही आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो मेरे प्रियो, उस चोर ने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया। उस दिन उस चोर के लिए गुड फ्राइडे था। मैं आप सबको उत्साहित करना चाहती हूँ कि इस गुड फ्राइडे को आप भी प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में पहचानिए। उसको पहचानिए कि वो परमेश्वर का पुत्र है, इस जगत में इसलिए आया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपने जीवन का प्रभु करके पहचान लेंगे, चाहे वो क्रूस की
तस्वीर हम देख रहे हो, चाहे उसे चरनी में लेटा हुआ हम देख रहे हो, चाहे हम उसको देख रहे हो वो अंधों को आंखें दे रहा है, मुर्दों को जिला रहा है, जब हम पहचान जाएंगे कि ये मसीहा है जो मेरे पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर मरा, उस दिन हमारा सिद्ध गुड फ्राइडे होगा। तो मैं आपको उत्साहित करती हूँ कि इस गुड फ्राइडे को आप सिद्ध गुड फ्राइडे मनाएं, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में पहचान कर। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। आमीन। बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं हूँ रश्मि सिंह। आशा करती हूँ संदेश आपको पसंद आया होगा। इस संदेश को अपने परिवार के सब जनों में, अपने मित्रों को बांटें ताकि उन्हें भी आशीष मिले। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन क्लिक करना ना भूलें ताकि ऐसे प्रेरणात्मक संदेश आपको मिलते रहें।